हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आज सबको पता है कि IBCIO का एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी फर्स्ट शिफ्ट हुई है और कुछ क्वेश्चंस हमें पता चले हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो INC के फाउंडर का एक क्वेश्चन था, एक बरदौली सत्याग्रह से था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है, सोर्स इससे क्वेश्चन था। शुंग डायनेस्टी की कैपिटल पूछी गई थी और एक नेशनल पार्क पूछा गया था बांदीपुर। और CM और गवर्नर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और फर्स्ट वुमेन यानी कि सुपरलेटिव से क्वेश्चन था फीमेल का। और लखनऊ पैक्ट से क्वेश्चन था और एक बुक थी एन एरा ऑफ डार्कनेस। जैसा कि हम अब इसमें से हमारे PDF में से कौन कौन से क्वेश्चन आए, देखिए लखनऊ पैक्ट आया है, INC फाउंडर आया है और ये बुक जो थी ये हमने बताई थी ये आई है। और अभी हमने टेलीग्राम ग्रुप पे एक लिस्ट पिक भेजी है, इमेजेस, उसमें एक नेशनल पार्क्स की लिस्ट भेजी है पूरी, उसको एक बार देख लीजिएगा। और फर्स्ट वुमेन वाली लिस्ट भेजी है, उसको एक बार देख लीजिएगा। और अभी हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन आया है, तो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पे है। और ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम वीडियोस ज़्यादा नहीं डालेंगे, बल्कि क्वेश्चन कलेक्ट करके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनकी लिस्टिंग या जो भी है उसको हम टेलीग्राम पे भेजेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि हम उस पर सारा मटेरियल आगे का देने वाले हैं जो आगे शिफ्ट में काम आएगा। तो हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो यहाँ पर हम इसको बताएंगे। देखिए आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के अंदर आता है। 5 to 11 में सिटीजनशिप आती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स आते हैं और 36 to 51 DPSP आता है। इसको हम डिटेल में नहीं अभी एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अभी बस इतना समझ लीजिए कि इसके अंदर कौन सा आता है। उसके बाद 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है, जो कि ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सोर्स पूछ लिया गया है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड ये पूछ लिया जाए आर्टिकल। उसके बाद 52 से 62 याद करना इसी हो जाएगा। हम यहाँ पर ऐसे कोशिश हमने आर्टिकल्स रखे हैं सीरियल से कि इसको याद करना आसान रहे। देखिए फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, TPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, काम ख़त्म। 51A आ गया। उसके बाद 52 से 62 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगे, पहले प्रेसिडेंट रहेंगे फिर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आएंगे 52 से 62 ये हो गए। उसके बाद 75 एंड 78 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये एंड है, टू नहीं है, यानी कि बीच में कोई स्किप कर रहा है, यानी कि 76 जो है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर के बीच की लिंक होती है। तो 76 हो गया। AGI ये भी इम्पोर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। और 79 अब आता है पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा पे। तो देखिए 79 पार्लियामेंट है, नेक्स्ट 80 राज्यसभा है, फिर 81 लोकसभा है। देखिए अपर हाउस अपर रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। पहले आएगा राज्यसभा, फिर आएगा 81 लोकसभा, तो ऐसे याद रखिएगा। 79 पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। फिर अब पार्लियामेंट की जब बात चल ही रही है तो उसके सेशंस की बात कर लेते हैं। तो सेशंस की बात जब करते हैं तो 85 आ जाता है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, 81 के बाद 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब जब लोकसभा राज्यसभा के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो जॉइंट सिटिंग कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और वो जॉइंट सिटिंग किसके अंदर आता है? 108 के अंदर आता है। अच्छा, इससे ही एक रिलेटेड एक आर्टिकल होता है 118, यानी कि 118 जो होता है उसके अंदर ये आता है कि उसको प्रिसाइड कौन कराएगा। जो स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर कराता है, वो नहीं होगा तो कौन कराएगा। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है तो वो आती है 118 में, और जॉइंट सिटिंग किसके अंदर आती है? 108 में। इसके बाद आ जाते हैं अब पार्लियामेंट में क्या पास होता है? बिल पास होता है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। तो मनी बिल जो आता है वो 109 से 1110 में आता है, इसे ध्यान रखिएगा। 109, 1110 मनी बिल आता है। फिर पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस होती है, जब सेशंस नहीं होते हैं तो उस बीच अगर ऑर्डिनेंस पास करना होता है तो वो प्रेसिडेंट करता है। तो ये ऑर्डिनेंस जो होता है ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? 1, 2, 3। अच्छा, एक और क्वेश्चन होता है कि अगर राज्यसभा गवर्नर की ऑर्डिनेंस किसके अंदर आती? 213 के अंदर आती। इसे ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3 पार्लियामेंट और मतलब प्रेसिडेंट, और 213 गवर्नर, मतलब स्टेट में गवर्नर। उसके बाद 123 हो गया। उसके बाद 124 सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। 124 अब जुडिशरी पे आते हैं, 124 सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। और
फिर इसको इधर रिप्लेस कर देगा 1 और 2 की पोजीशन, यानी कि 214 हाई कोर्ट आ जाता है। 124 में सुप्रीम कोर्ट, 214 में हाई कोर्ट। अब एक और चीज़ आती है, आर्टिकल पूछा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का 129 होता है। 124 खुद सुप्रीम कोर्ट होता है और 129 सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। उसके बाद 214 की बात करें तो हाई कोर्ट होता है, और 215 यानी कि एक ऐड कर देगा तो हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद 148 होता है कैग। और इसके बाद चलते हैं हम 165 पे। देखिए एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, इससे पहले AGI हम लोग ने पढ़ा था, 76 था, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर के जस्ट बाद 76 AGI है, और 148 कैग है, और 167 एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये स्टेट का होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया 165। उसके बाद टू ऐड और कर लिएगा 167, इसमें CM की ड्यूटीज़ आ जाती हैं। अब बात हो रही स्टेट की, तो इसमें CM की बात आएगी, CM की ड्यूटीज़ आ जाती हैं 167 में। फिर पंचायत पूछ लिया जाता है किस आर्टिकल के अंदर आता है, 243 आर्टिकल के अंदर आता है। फिर 244 में आते हैं शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़। पहले पंचायत हो गया 243, फिर एक ऐड करेंगे 244 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। फिर 263 इंटर स्टेट काउंसिल आता है। 263 इंटर स्टेट काउंसिल आता है, ये काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद 280 में फिनेंस कमीशन आता है, अभी कौन है, NK सिंह है। 280 में फिनेंस कमीशन आ जाता है। उसके बाद 300A राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल आता है। उसके बाद 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज। 123 ऑर्डिनेंस था प्रेसिडेंट का। 213 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गवर्नर का ऑर्डिनेंस हो जाएगा, और 312 कर देंगे तो हो जाएगा ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके बाद 315 से 323 ये UPSC SPSC ये सब आती हैं। PSC आता है, पब्लिक सर्विस कमीशन आता है। 315 से 323 ये रहता है। उसके बाद 324 इलेक्शन कमीशन, ये तो सब जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। 324 इलेक्शन कमीशन आज हो जाता है। फिर 338 पूछा जाता है ज़्यादा, ये नेशनल कमीशन होता है शेड्यूल्ड कास्ट का। नेशनल कमीशन होता है शेड्यूल्ड कास्ट का। अगर इसमें 338A कर देंगे तो वो हो जाएगा नेशनल कमीशन ST का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। तो 338 शेड्यूल्ड कास्ट हो जाएगा, और 38A शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएगा, ST हो जाएगा, और B कर देंगे तो बैकवर्ड क्लास हो जाएगा, यानी कि नेशनल कमीशन और बैकवर्ड क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो ये A B भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 340 में आ जाता है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। देखिए पहले 338B नहीं था, ये 2018 में 102nd अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया है, तब हुआ है नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस। ये एक और था 340 भी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 340 है। उसके बाद 343 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ जाती है जो हिंदी है, और 352 फिर इमरजेंसी स्टार्ट हो जाती है, नेशनल इमरजेंसी। 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फिनेंशियल इमरजेंसी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फिनेंशियल इमरजेंसी। फिर लास्ट आ जाता है 368 हमारा अमेंडमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं आर्टिकल्स, इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 1 to 4 यूनियन एडेड टेरिटरीज, 5 to 11 सिटीजनशिप, 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। 36 to 51 DPSP आता है। 51A अमेंडमेंट करके क्योंकि आया है, किस अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट अमेंडमेंट है, और इस क्या है ये, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि कहाँ से लिया गया है, USSR से लिया गया है। उसके बाद 52 से 62 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 75 एंड 78 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 76 AGI यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 79 पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 85 पार्लियामेंट के सेशन, 108 जॉइंट सिटिंग, 118 जॉइंट सिटिंग का प्रोसीजर, और 109 1110 मनी बिल, 123 ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट का, और 213 गवर्नर ऑर्डिनेंस, और फिर आता है 124 सुप्रीम कोर्ट, और इसको ऑपोजिट कर देंगे 21 को,
तो 214 हाई कोर्ट, 124 तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, लेकिन 129 क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट का 215 इसमें एक ऐड कर देंगे। फिर 148 कैग हो जाता है, और 165 एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है, 167 ड्यूटीज़ ऑफ सीएम, 243 पंचायत, 244 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, फिर 263 इंटरस्टेट काउंसिल, 280 फिनेंस कमीशन, 300A राइट टू प्रॉपर्टी, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, 3152 323 क्या है, यूपीएससी एसपीएससी, फिर 324 इलेक्शन कमीशन, 338 एनसी एससी यानी कि नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट, उसके बाद एसटी का 338 ए, उसके बाद 338 बी एनसी बैकवर्ड क्लासेस, फिर 340 बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, 343 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट्स रूल, 360 फिनेंशियल इमरजेंसी, एंड लास्ट 368 अमेंडमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं हर पेपर में, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। और याद रखिएगा कि जितने भी आगे शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी सब हम इमेजेस जो हैं वो हम टेलीग्राम पे भेजेंगे, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।